नमस्कार दोस्तों। आज हम इंग्लिश सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो डीआरडीओ का एडमिन एंड अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो जल्द ही होने वाला है, और मैं जो सिलेबस बताता हूँ आपको वो सिलेबस ज़रूर करना है, क्योंकि पैटर्न वैसा ही आने वाला है। इसकी मैं श्योरिटी देता हूँ कि इससे के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप उस पर कमांड बना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे पास जनवरी का महीना है, 31 जनवरी तक अगर टारगेट पूरा नहीं होता है तो फिर मुझे वापस अपनी जो ड्यूटी थी गवर्नमेंट जॉब वहाँ पर जाना होगा, और वो जॉब मुझे पसंद नहीं थी, फिर भी मजबूरीवन मुझे वो करनी पड़ रही है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लाइफ नहीं है ऐसी, इसलिए मैं ये टीचिंग की अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहा था। पर अगर आपका लोगों का सपोर्ट नहीं रहा तो फिर मुझे वो ही करना पड़ेगा। और शायद ही, मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पर कोई भी डीआरडीओ की कोई क्लासेस लेता हो, या फिर ऐसा कोई भी जो ऑड एग्ज़ाम होते हैं। बाकी जो जनरल एग्ज़ाम होते हैं उसकी तो कोचिंग वगैरह मिल जाती है, लेकिन ऐसे ऑड एग्ज़ाम भी तो होते हैं बहुत सारे, जैसे डीआरडीओ हो गया, तो इनकी कोई भी कोचिंग वगैरह नहीं मिलती है। अगर मैं ही छोड़ के चला जाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे एग्ज़ाम में बैठता हूँ ताकि मैं उसको पैटर्न को समझ सकूँ। अभी जो डीआरडीओ एसटीएबी का हुआ था, मैंने टीयर 1 में बैठा हूँ और टीयर 1 निकल भी गया है। वो कैसे निकला वो सब आप जान जाओगे अगर ये वीडियोस आप लगातार देखते रहोगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं डिटेल से बताता हूँ। अभी तो बस अभी ये सिलेबस देखो कैसे होता है। पहली चीज़ उसमें जो क्वेश्चन आता है, देखो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसको कैसे करना है उसको मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आप वो ट्रिक से नहीं करोगे तो फिर आप जो, भले ही आपको अंग्रेज़ी आती है, भले ही आप सारे रूल्स जानते हो, लेकिन ट्रिक से नहीं करोगे तो फिर टाइम जाएगा, और ये टाइम बचाएगा तो फिर आप रीजनिंग और मैथ में टाइम ज़्यादा दे पाओगे, अदरवाइज़ आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो इनसे क्वेश्चन आते हैं। 2 टॉपिक तो ये हो गए। दूसरा टॉपिक है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव ये टॉपिक हो गया है, 2 ये टॉपिक है, 2 ये टॉपिक हो गया है। इसके क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट दे रखा है इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, और इनडायरेक्ट दे रखा होता है तो डायरेक्ट में चेंज करना होता है। वैसे ही एक्टिव दे रखा होता है तो पैसिव में चेंज करो, पैसिव दे रखा है तो एक्टिव में चेंज करो। इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम आ जाएंगे, 6 से 8 के बीच में क्वेश्चन आएंगे ये, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। आप भले चेक कर लेना और बता देना बाद में कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 2 टॉपिक हो गए, ये ज़रूर ही करने हैं। करने नहीं है, ट्रिक देखनी है। करने तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, क्या अंग्रेजी तो कभी पढ़नी ही नहीं है, लॉजिक आना चाहिए, करना कैसे है वो है मेन चीज़। तो आगे जो तीसरा क्वेश्चन आएगा वो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ वर्ड लिखा रहेगा जो भी है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस दे रखा होगा, उसमें भरना होगा। फिर यहाँ पर वर्ड्स लिखे होंगे, फिर स्पेस आएगा, फिर वर्ड्स ऐसे स्पेस लिखा होगा, फिर वर्ड्स ऐसे उसमें स्पेस लगा होगा। इस टाइप का एक जो पैसेज होता है ना, उसके टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें 4-5 जगह दे रखी होती है, उसको फिल करना होता है। यानी कि एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे। एक तो ये आएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए अपने। चौथा क्वेश्चन आएगा वो ये है कि आपको पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। ये पैसेज दिया जाएगा और पैसेज में 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको पैसेज कैसे करना है? पैसेज से सबसे पहले तो आपको जो 4-5 क्वेश्चन दे रखे थे वो क्वेश्चन पढ़ने हैं। पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ही नहीं देखना है। और जो भी क्वेश्चन पढ़ लो, 4-5 जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन पढ़ने हैं। उसके बाद पैसेज पढ़ना। जैसे जैसे पढ़ोगे, जो आपको क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन याद होना ज़रूरी है कि हाँ क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। तो जैसे जैसे ही वो लाइन आएगी तो लाइन टू लाइन मैच करवा देना, क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाएगा।
इनडायरेक्ट तो पूछेगा ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन में जो आंसर है ABCD है ऑप्शन में अपनी लैंग्वेज डाल देगा, नहीं डालेगा। वो यहाँ से जो पैसेज में लाइन है ना, लाइन है वही सेम लाइन पुट करेगा। जैसे अपन 5 छठी या 10वीं तक जो अंग्रेजी का पेपर आता है उसमें जो पैसेज में लाइन मैच करवा कर देखते हैं, सेम वैसे ही यहाँ करना है। इसलिए अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना कैसे है मैंने बता दिया है कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन याद होना चाहिए कि क्या पूछा है, फिर आप ऐसे से पढ़ते रहो। लाइन जैसे ही मैच करे फिर ऑप्शन देखना, वो जो लाइन दे यहाँ पर होगी ना वही लाइन यहाँ पर होगी ऑप्शन में, और उस ऑप्शन को आपको टिक करना है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन तो हो गए हैं। फिर अगर ऑप्शन देगा 4 हो गए हैं, 5वां और 6ठा ये साथ में ही लिख रहा हूँ। 5वां क्योंकि यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा जाता है और यहाँ पर एंटीनोनिम्स। ठीक है, एंटीनोनिम्स पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स और एंटीनोनिम्स। और ज़्यादातर तो सिनोनिम्स एंटीनोनिम्स जो पैसेज वाला होता है ना, उसी में कोई वर्ड आता है तो उसी में एक क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि इसका एंटीनोनिम या सिनोनिम बताओ, तो ऑप्शन दे देता है। तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन इस टाइप में पैसेज में ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए हैं 6 हो गया। आगे कौन सा पूछेगा देखो मैं बता देता हूँ। वो पूछेगा एरर वाले, जैसे ये कुछ लिखा होता है, फिर ए लिखा होता है, फिर यहाँ पर कुछ लिखा होता है, बी लिखा होता है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, सी लिखा होता है, यहाँ पर कुछ लिखा होता है, डी होता है। तो इसमें के कौन से जो सेक्शन है, ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, डी में एरर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एरर वाला। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जम्बलिंग का आता है, जो सेंटेंस दे रखे होते हैं, मान लो ABCD सेंटर दे रखे, तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, BCDA होगा, CADB होगा, जो भी है ऑर्डर होता है वो ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा जो प्रोवर्ब या इडियम्स होता है, इडियम्स। ठीक है, इडियम्स दे रखा होता है। ठीक है, और फिर ऑप्शन दे रखे होते हैं कि इसका जो करेक्ट मीनिंग है वो कौन सा है, इस टाइप से पूछा जाता है। फिर आगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आता है इनकरेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, स्पेलिंग टेस्ट पूछा जाता है कि इनकरेक्टली या का जो करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है वो पूछी जाती है, यानी कि स्पेलिंग टेस्ट आप मान सकते हो। ठीक है, स्पेलिंग टेस्ट, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसे ही होने वाला है तो स्पेलिंग टेस्ट पूछी जाती है। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वन वर्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है मुश्किल से ही। ठीक है, वन वर्ड पूछा जाता है, बस इसमें तो नहीं है। बाकी अगर छोटा मोटा टॉपिक देखा जाए तो वो टेंस है। जैसे टेंस का भी ऐसे ही आएगा, जो स्पेस दे रखा होगा, यहाँ पर कुछ वर्ड होगा, यहाँ पर फिर स्पेस होगा, फिर यहाँ पर वर्ड होगा, तो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक है उस टाइप में ही है टेंस। तो ये टाइप है टेंस के क्वेश्चन पूछने के। तो मैंने बता दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इस टाइप प्रकार के क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने बताता हूँ, तो देखो एक तो है मैं आप लोगों से थोड़ा वो भी हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से चैनल ग्रो होना चाहिए, चैनल एक्सपोनेंशियली ग्रो होना चाहिए, चैनल बहुत ही स्लो ग्रो हो रहा है इस टाइप से। चैनल इस तरह के अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं होगा तो फिर मुझे ये डिमोटिवेट करेगा। और जो 12 और 13 दिन मेरे पास है, यानी कि 31 जनवरी का जो है, वहाँ तक पहुँचने से पहले ही मुझे लग रहा है कि मैं ये छोड़ दूँगा। वैसे मैं अपनी पूरी ट्राई करूँगा कि ना छोड़ूँ, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, अगर मैं खुद डीमोटिवेट हो जाऊँगा तो फिर आप लोगों को कैसे मोटिवेट करूँगा, मेन दिक्कत यहाँ है। और फिर मैं शायद ही आप लोगों को ये सारा सिलेबस करवा पाऊँगा। इसलिए सब्सक्राइबर तो आपको बढ़ाने ही पड़ेंगे। जो टारगेट मैंने दे रखा है 31 जनवरी का, तो वहाँ तक तो होना ही चाहिए। अगर वहाँ तक नहीं होता है तो फिर मुझे ये सब छोड़कर वापस मुझे जो LDC की है, जो मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड था तो इस कारण मुझे छोड़ दिया था। और वापस अगर यहाँ पर ये चैनल ग्रो नहीं होता है तो फिर मुझे वापस उसी को ही ज्वाइन करना पड़ेगा। 1 महीना लगभग होने वाला है, 31 जनवरी तक का टाइम है। आप लोगों के पास भी है, मेरे पास भी है। फिर ये एग्ज़ाम भी बहुत जल्द दिया जाएगा। फरवरी में मुझे लगता है कि एग्ज़ाम ही करवा देगा DRDO। जिस प्रकार से ये मिशन मोड पर चल रहा है, कितने फास्ट मोड से चल रहा है, तो एग्ज़ाम करवा भी सकता है।
तो बस ये सिलेबस बता दिया है मैंने, इंग्लिश का बता दिया है, और जो जीके के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसकी सीरीज़ भी चल रही है, और उसको जो सिलेबस है मैंने वो भी बता दिया है। अब बस मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो तो बेसिक सा है, वो मैं खुद ही करवा लूँगा। मैं मुझे नहीं लगता है कि उसमें जो मुझे बताने की ज़रूरत है सिलेबस, तो वो तो बेसिक सा है, मैं खुद करवा लूँगा। तो बस इसमें बस इतना ही है। थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अपने सारे जितने भी घर में मोबाइल है उन सब से, अपने दोस्तों से आगे फॉरवर्ड करो। बस थैंक यू।